इसे यहीं पर छोड़ देंगे तो भी ये आपका डिवाइड गलत माना जाएगा और इसको अगर यहां पर छोड़ देंगे तो ये डिवाइड आपका सही माना जाएगा। मगर ऐसा क्यों है तो उसे भी ध्यान से समझ लीजिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि डिवाइड किस तरह से किया जाता है और इसे सिखाने के लिए मैंने आपके लिए इस वीडियो में 3 एग्जांपल लिए हैं। पहले एग्जांपल से आप सीखेंगे कि डिवाइड किया किस तरह से जाता है। दूसरे एग्जांपल से आप ये सीखेंगे कि डिवाइड करने में जीरो का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, जीरो किस तरह से लगाते हैं। और तीसरे एग्जांपल से आप ये सीखेंगे कि डिवाइड करने में पॉइंट किस तरह से लगाते हैं। और साथ ही साथ में ये भी सीखेंगे कि अगर लास्ट में कुछ शेषफल बच जाए तो उसका आंसर किस तरह से बताया जाता है। तो आइए पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए हम इसे किस तरह से डिवाइड करेंगे। 2172 को हमें 3 से डिवाइड करना है। तो इसके लिए आपको जो बाहर नंबर है उसका पहाड़ा पहले तो याद होना चाहिए। मैं मान लेता हूं कि आपको 3 का पहाड़ा अच्छी तरह से याद होगा। अब आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना है। जितनी बार भी आप पहाड़ा पढ़ेंगे वो नंबर यहां पर लिखेंगे और उतनी बार पहाड़ा पढ़ने पर कितना नंबर आया वो नंबर आप यहां पर इधर नंबर लिखेंगे। तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे पहाड़ा कितनी बार हमें पढ़ना है, उसके लिए यहां पर नंबर देखिए, यहां 2 लिखा है। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 2 आए या 2 से कम आए, मगर 2 तो 3 से पहले से ही छोटा है, इसलिए 2 डिजिट को देखेंगे, 21 को देखेंगे। अब 3 का पहाड़ा आप इतनी बार पढ़िए कि 21 आए या 21 से कम आए, मगर ज्यादा ना आए। तो 3 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 3 7 या 21 होता है, वही नंबर आ गया, ठीक है। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ा के अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लिया जाता है, उतार लिया। अब फिर से 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 7 आए या 7 से कम आए, हर बार यही काम करना है। तो 3 का पहाड़ा अब हम 2 बार पढ़ेंगे, 6 आएगा, घटाएंगे, कुछ भी 1 बचा। घटाने के बाद फिर से क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ा के घटाने के बाद अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लेंगे, उतार लिया। अब फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 12 आए या फिर 12 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा अब हम 4 बार पढ़ेंगे और 12 वही नंबर आ जाएगा। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, मगर आगे कोई नंबर है नहीं। इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है और ये आपका भागफल आ गया है। तो इस तरह से डिवाइड किया जाता है। अगर आपको डिवाइड करना आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि डिवाइड करने में जीरो और डेसिमल का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। तो अगला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। हमें डिवाइड करना है 106 को 5 से, उसके बाद डिवाइड करेंगे 441 को 4 से। तो यहां पर सबसे पहले आप वही काम करेंगे, इसका पहाड़ा याद होना चाहिए और इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 1 आए या 1 से कम आए, मगर 1 इस नंबर से छोटा है, इसलिए 2 डिजिट को देखेंगे। अब 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 10 आए या 10 से कम आए। तो 5 का पहाड़ा अब हम 2 बार पढ़ेंगे, 10 आ जाएगा, लाइन को खींच के घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, 6 उतार लिया। फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 6 आए या 6 से कम आए। तो 5 का पहाड़ा अब हम 1 बार पढ़ेंगे, 5 आएगा, लाइन को खींच के घटाएंगे, 1 बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को उतारते हैं, मगर आगे कोई नंबर है नहीं। इसका मतलब ये डिवाइड कंप्लीट हो गया है, मगर इसमें आगे भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इस एग्जांपल को देख लीजिए। तो यहां पर क्या करना है, 4 का पहाड़ा फिर से इतनी बार पढ़िए कि 4 आए या 4 से कम आए। तो 4 का पहाड़ा अब हम 1 बार पढ़ेंगे, 4 आएगा, लाइन को खींचे घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। फिर लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, 4 उतार लिया। फिर 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 4 आए या 4 से कम आए। तो 4 का पहाड़ा फिर से 1 बार पढ़ेंगे, 4 आएगा, घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, तो 1 बचा। फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 1 आए या 1 से कम आए, मगर ये नंबर तो इससे छोटा है, तो इसको बड़ा बनाने के लिए 1 नंबर और नीचे उतारना पड़ेगा, मगर आगे तो कोई नंबर भी नहीं है, तो आप इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते आगे। तो अगर आप इसे यहीं पर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, ये आपका डिवाइड कंप्लीट हो गया है। मगर अगर आप इसे यहीं पर छोड़ देंगे तो भी ये आपका डिवाइड गलत माना जाएगा और इसको अगर यहां पर छोड़ देंगे तो ये डिवाइड आपका सही माना जाएगा। मगर ऐसा क्यों है तो उसे भी ध्यान से समझ लीजिए। उसके लिए क्या है कि इसमें से ये जो नंबर लास्ट में बचा है ये नंबर घटाने के बाद आया है शेषफल, और ये नंबर जो आया है डायरेक्ट उतारने के बाद आया है। अगर नंबर घटाने के बाद बचे और आगे कोई नंबर नहीं है और आप इसे यहीं छोड़ना चाहते हैं तो सही है, लेकिन अगर नंबर ये डायरेक्ट उतार कर बचा है और इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है या करना है, जो भी करना है, तो ये अगर नंबर डायरेक्ट आया है तो आपको यहां 0 लगाना भी जरूरी है, तब ये डिवाइड आपका ये सही हो गया। और ये तो पहले से ही सही था यहां पर। तो आपको ये चीज आपने क्या समझी कि 0 कैसे लगाते हैं, अगर लास्ट में जो नंबर बच जाए और डायरेक्ट उतारने पर बचा हो तो 0 लगाना जरूरी होता है, ठीक है।
अब आप इसको देखिए, अगर यहीं पर छोड़ना चाहते हैं तो इसका आंसर कैसे बताएंगे। यहां पे इस एग्जांपल में देख लीजिए, इसका पहले आप ये लिखेंगे, अगर नीचे कुछ भी ना बचा होता तो यही भागफल यही आंसर होता, लेकिन कुछ बच गया है तो आप इसका आंसर लिखेंगे 21 सही 1/5, यानी कि पहले भागफल और फिर लाइन खींचेंगे, लाइन के ऊपर वो नंबर जो नीचे बचा है और फिर नीचे लिखेंगे लाइन के जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे, और आपके डिवाइड का आंसर हो जाएगा 21 सही 1/5। और इस डिवाइड को भी इसी फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं 110 सही 1/4। लेकिन मान लेते हैं इस डिवाइड को आप इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हैं और इसका आंसर पॉइंट में बताना चाहते हैं, तो कैसे बताएंगे। तो अगर आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाइए, पॉइंट लगाने की वजह से आप यहाँ एक 0 लगा सकते हैं। 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 10 आए या 10 से कम आए, तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 10 आएगा, घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। अब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है, और ये डिवाइड पहले भी कंप्लीट था, मगर अगर आप पॉइंट में आंसर निकालना चाहते थे तो इस तरह से निकाल सकते हैं, पॉइंट लगा के 0 लगा के आगे सॉल्व कर सकते हैं, और अगर पॉइंट में नहीं सॉल्व करना चाहते तो ये आंसर बता सकते थे। इस डिवाइड को भी अगर आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पॉइंट लगाइए, पॉइंट की वजह से यहाँ 0 लगाएंगे, और इसे आगे भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से इन डिवाइड के सवालों को सॉल्व किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।